द्विचक्री का आसन का अभ्यास करेंगे। आराम आराम से। योग के समय एकाग्रता सबसे बड़ा तत्व है। एकाग्रता, अगर एकाग्रता नहीं है तो स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक हम एक आसन में हम नहीं ठहरते हैं तो फिर योग कैसे सिद्ध होगा हमारा। ऐसे कमर दर्द है वे तो ऐसे एक एक पैर से अर्ध पवन मुक्त आसन, एक पाद उत्तान आसन, सेतु बंद आसन, एक एक अभ्यास पूरा करें और जब पूरा हो जाए तो फिर एक आसन पूरा होने के बाद दूसरे आसन में लग जाए। आराम नहीं करना, आराम नहीं करना। ऐसे सब अभ्यास ओबेसिटी के करेंगे, मोटापे के लिए अभ्यास करेंगे और मोटापे के अभ्यास, कमर दर्द के अभ्यास के बाद पेट के लिए, उदर रोगों के लिए योगाभ्यास पवन मुक्त आसन। तो जिनको कमर दर्द है वे तो अपने अभ्यास लेट के करेंगे। मोटापा है वो भी लेके 100 बार से लेके 500 बार तक एक एक आसन करेंगे। पवन मुक्त आसन। जिनके पेट खराब है, डायबिटीज है, कब्ज से एसिडिटी है, सभी प्रकार के पेट से संबंधित रोगों के लिए कपालभाति के साथ। मोटापे के आसन तो भस्त्रिका और कपालभाति के साथ करें। कमर दर्द के लिए ब्रेथ को होल्ड करके आभ्यंतर प्राणायाम के साथ। ऐसे ही पवन मुक्त आसन जब पेट के लिए करते हैं तो कपालभाति के साथ एक आसन 1-2 मिनट तक। सभी लेट जाएं, बैठे ना रहे और बैठ के ये पवन मुक्त आसन कर लें। सर्वत्र रम रहे हो, सब में तुम ही समाए। भगवान की महिमा, भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान की महिमा का हम गान करते हैं भजन के द्वारा। आइए पवन मुक्त आसन सभी करें। ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के भी कर सकते हैं। अपने अपने अभ्यास सभी करेंगे। सबको रोग मुक्त होना है, सबको बीमारियों से मुक्त होना है। सभी प्रकार की दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, दुख से, दर्द से, क्लेशों से मुक्त होना है योग से। पवन मुक्त आसन। सर्वत्र रम रहे हो, सर्वत्र रम रहे हो, सब में तुम समाए। सर्वत्र रम रहे हो, सब में तुम समाए। सर्वत्र रम रहे हो, सब में
से को देखता हूँ, सब में तुम्हारे साए, हर से को देखता हूँ, सब में तुम्हारे साए, सर्वत्र रम रहे हो। उत्तान पादासन, दोनों पैर आपस में मिला के और ऐसे 30 डिग्री पे रोक के रखे और साथ में कपाल भाती करे, घुटने पंजे सब सीधे तने हुए। सभी भाई बहन लेट जाए और लेट के अपने अपने आसन करें। ओबेसिटी के लिए आसन, कमर दर्द के लिए और पेट के लिए इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। नौकासन, सामने से पैर उठा के रखे और हथेलियां थाई के ऊपर समानांतर। नौकासन में 1 मिनट से लेके 2 मिनट 5 मिनट तक रुके। 1 मिनट तो सभी रुके, घुटने सीधे रखे, पंजे तने हुए और साथ में कपाल भाती करे। जिनकी नाभि डिगी हुई है वे सिर पर नौकासन में ऐसे रुक के रहे और 1 मिनट तक कपाल भाती के साथ करें। दिल में तुम्हारी धड़कन, प्राणों में भी है गुंजन, तार मन की, सरगम की तार मन की, दिन रात गुनगुनाए, सरगम की तार मन की, दिन रात गुनगुनाए, सर्वत्र रम रहे हो, सब में तुम्हें समाए, सर्वत्र रम रहे हो। नौकासन, पादांगुष्ठ नासस्पर्शासन। दोनों पैर आपस में मिला के तलवे को और दोनों हाथ से पकड़ के नासिका से स्पर्श करने का प्रयास करें। पादांगुष्ठ नासस्पर्शासन।
अंगूठे को अपने नासिका से स्पर्श करें और साथ में कपाल भाती। ना बन पाए वे ऐसे मंडूक लेट के पवन मुक्त आसन कर लें। अधिक कठिन आसन न कर पाए तो ऐसे पवन मुक्त आसन ही लगातार कर लें। 10-20 मिनट तक, आधे आधे घंटे तक कपाल भाती के साथ लगातार करेंगे। और जो कर पाएंगे वे सर्वांग आसन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन का, जिससे जय जितना बन पाए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। इच्छा विचार हलचल सब प्राणियों में जो है, इच्छा विचार हलचल सब प्राणियों में जो है, सब प्राणियों में जो है, इच्छा विचार हलचल सब प्राणियों में जो है, इच्छा विचार हलचल सब प्राणियों में जो है, सारे गवाह हैं, सारे गवाह हैं, तुम एक सब में छाए, सारे गवाह हैं, तुम एक सब में छाए, सर्वत्र रम रहे हो, सब में तुम्हें समाए, सर्वत्र रम रहे हो। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, दोनों हाथ पीछे टिका के बीच से कमर को, पीठ को ऊपर उठाए। जिससे बन पाए वे शीर्षासन कर लें। शीर्षासन न कर पाए तो सर्वांग आसन तो कर ही सकते हैं। जो ज्ञान रस में जागे, विषधर विकार त्यागे, जो ज्ञान रस में जागे, विषधर विकार
जो ज्ञान रस में जागे, विषधर विकार त्यागे। जो ज्ञान रस में जागे, विषधर विकार त्यागे। आसक्ति मिट सके जो, आसक्ति मिट सके जो, तो मुक्ति शांति पाए। आसक्ति मिट सके जो, तो मुक्ति शांति पाए। सर्वत्र रम रहे सब में तुम्हें समाए। सर्वत्र रम रहे, सर्वत्र रम रहे हो, सर्वत्र रम रहे हो, सब में तुम्हें समाए। सर्वत्र रम रहे हो, सब में तुम्हें समाए। सर्वत्र रम रहे हो, सब में तुम्हें समाए। हर शय को देखता हूँ, हर शय को देखता हूँ, सब में तुम्हारे साए। हर शय को देखता हूँ, सब में तुम्हारे साए। सर्वत्र रम रहे हो, सब में तुम्हें समाए। 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 सर्वत्र रम रहे हो, हाँ, सर्वत्र रम रहे हो, सर्वत्र रम रहे हो। करें अभी। पीटी वाले लगातार लगे रहें। कितनी बार तक? 500 बार तक। 500 बार तक ये करना है। एक बार में ना हो पाए तो 100 के 5 राउंड करेंगे तो हो जाएगा। उष्ट्रासन, अर्धुष्ट्रासन, बाद मकरासन, भुजंगासन, बाकी सब मंडूकासन करेंगे। वज्रासन में बैठ जाए। लेकिन जिनको मोटापा है वो एक संकल्प के साथ कि मुझे अपना ये ओवरवेट, फैट, वजन कम करने हैं, तो लगातार वे लगेंगे। स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, फिर से स्थित 3-4 राउंड आप करेंगे तो लगेगा कि कुछ हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, वेट भी कम होगा, शरीर में एनर्जी का लेवल भी बढ़ेगा। आइए अब मंडूकासन। अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद, श्वास बाहर छोड़े और सामने झुक जाए। मंडूकासन कपाल भाती के साथ। 3 प्रकार के योग के प्रोटोकॉल यहाँ पे मंच पे बताया जा रहा है। ओबेसिटी के लिए जिनको मोटापा कम करना है, वजन जिनके बढ़ गए, गलत खान पान से, गलत आहार से या सर्जरी आदि जिस किसी भी कारण से, जेनेटिक कारणों से भी मोटापा बढ़ता है। थायराइड के कारण, थायराइड से भी मोटापा बढ़ता है। तो ओबेसिटी के आसन पूरा करें।
कमर दर्द है, मेरुदंड की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, साइटिका है, स्लिप डिस्क है, तो लेट के आराम आराम से मकर आसन, भुजंग आसन, ब्रेथ को होल्ड करके करेंगे लगातार 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 5-10 मिनट तक। और तीसरा फिर इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। कपाल भाती के साथ मंडूकासन। एक है योग और दूसरा कर्म योग। सुबह सुबह हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं और दिन भर फिर कर्म योग करते हैं, उद्योग करते हैं, अपने खेती, बिजनेस, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, जो भी कार्य है अपने ड्यूटीज पूरे करते हैं, वे कर्म योग है। योग को केंद्र में मान के सब कार्य करें। कपालभाति करे भी वापस नहीं आना है। कम से कम 1 मिनट मंडूकासन। बैठना नहीं है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, योग करे। योग केंद्र है समस्त भारतीय सनातन संस्कृति का, वेद ऋषि परंपरा का। योग आत्मा है पतंजलि योग पीठ की, योग आत्मा है योगियों के। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी, समस्त देवी देवताएं, अवतारी पुरुष, जितने भी अवतारी सत्ता है, एक समान सनातन सत्य है। और जो भी सनातन सत्य वही सब योग है। इसलिए योग को पूरी समग्रता के साथ करें। जितनी समग्रता के साथ, एकाग्रता के साथ योग करेंगे उतना ही लाभ होगा। वापस ऐसे अब हथेली बदल के सामने झुक जाए। फिर से आपको पूर्ण निरोगी बनाना, यही उद्देश्य है। सबके रोग बीमारियां मिट जाए, सबके दुख दर्द दारिद्र मिट जाए, यही योग का परिणाम है। और यही हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है कि आप सब स्वास्थ्य साधक भाई बहनों को आरोग्य मिले। लेकिन उसके लिए तो योग स्वयं को करना पड़ेगा। बिना किए जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। करें मंडूकासन। एक एक आसन 1-1 मिनट से शुरू करके। योग जितनी समग्रता से समष्टि में, विश्व में फैलेगा, विश्व का उतना ही कल्याण होगा, मंगल होगा। योग के विस्तार से, प्रचार प्रसार से रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, समस्त प्रकार के अशुभ से, अधर्म से मुक्त समाज का स्वतः ही निर्माण हो जाएगा। इसलिए योग को केंद्र में रखे। योग का केंद्र जितना शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा, परिधि में विश्व का कल्याण, विश्व शांति, सब समृद्धि उतना ही अधिक होगा और स्थायी होगा। वापस ऐसे सस्कासन। श्वास भरते हुए ऊपर उठे और श्वास छोड़ते हुए सामने झुक जाए। सभी करेंगे। कुछ भाई बहन तो बैठे हैं, बैठे ना रहे। ये 3 प्रकार के योगाभ्यास सबके लिए।
सस्काशन कपाल भाती के साथ। शरीर को रिलैक्स भी कर लेते हैं हम सस्काशन में, और कपाल भाती करके पेट की बीमारियों को दूर भी कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है शशकासन। माथा जमी से टिकी रहे। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। रोज सुबह जल्दी उठ के भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम धरती माता को प्रणाम करते हैं। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। ये धरती मेरी माँ है, जगत जननी है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, और हम सब इस धरती माता के ही संतान। वापस ऐसे श्वास भरते हुए वापस, फिर बैठ के योग मुद्रासन। रोज उसी आसनों को जो परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हम सबको कराते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं, उसी पैकेज को पूरा फॉलो करते हैं। योग ग्राम, निरामयम, पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस। सामने झुको और सामने झुक के कपाल भाती करें। जो पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन ना कर पाए, वे वज्रासन में बैठ जाए और मंडूक आसन ही पूरा कर ले। ऐसे सामने झुक जाए। पूरा ना झुक पाए तो भी इतना झुक के साथ में कपाल भाती। केवल आसन नहीं, केवल प्राणायाम नहीं, केवल ध्यान नहीं, आसन प्राणायाम के साथ, प्राणायाम ध्यान के साथ, और ध्यान संकल्प के साथ। सामने झुक जाए। पूरा झुक पाए तो और अच्छी बात, ना झुक पाए तो इतना तो झुक ही सकते हैं। साथ में कपाल भाती करें। ठोड़ी जमी से लगा दे अगर लगा पाए तो। वापस ऐसे। और जो पद्मासन में बैठ के पीछे झुक पाए तो इससे आपका शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। हाथ पीछे, और थोड़ी देर रुके, थोड़ा खिंचाव होगा। इससे आपका शरीर बैलेंस हो जाएगा, आपके शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाएगा। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, मत्स्यासन। बैठ पाए तो अच्छी बात। अब वक्रासन कर लेंगे फिर।